इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, ककरवाहा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष कार्यक्रम श्रीमद् जिनेंद्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ में। विगत 3 से 8 मार्च के मध्य मनाए गए इस महोत्सव में भक्तों को परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य श्रमणाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ स्थित ककरवाहा के श्री दिगंबर जैन मंदिर में मनाए गए महोत्सव की दूसरी कड़ी में आज हम आपको दिखाएंगे भगवान के जन्मोत्सव एवं तप कल्याणक की मनोहारी झलकियां। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ स्थित ककरवाहा के श्री दिगंबर जैन मंदिर में 3 से 8 मार्च के मध्य श्रीमद् जिनेंद्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। महोत्सव में भक्तों को परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य श्रमणाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। इस महोत्सव की दूसरी कड़ी यानी जन्मोत्सव व तप कल्याणक का शुभारंभ नित्य महापूजन अर्चना, अभिषेक एवं शांति धारा के साथ किया गया। तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। शांति धारा के बाद श्रावक श्राविकाओं ने भगवान की मंगल आरती उतारी। जन्मोत्सव की पावन बेला में सौधर्म इंद्र का राज दरबार लगाया गया, जहां अष्टदेवियां श्वेत पताकाओं से जिन बालक के अवतार लेने का संकेत देती हैं। भगवान का जन्म होते ही सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान होने लगा। इसके बाद सौधर्म इंद्र अपने सिंहासन से खड़े हुए और अवधि ज्ञान से इसका कारण जाना। कारण पता चलते ही सौधर्म इंद्र के मुख पर प्रसन्नता के भाव उमड़ आए और उन्होंने 7 कदम दूर जाकर साष्टांग प्रणाम किया। ये देख शची इंद्राणी सौधर्म इंद्र से ऐसा करने का कारण पूछती हैं। नमस्कार कर रही हूँ, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है, कृपया कर बताइए आपने किसे नमस्कार किया है। इस पर सौधर्म इंद्र बताते हैं कि अयोध्या नगरी में महाराज नाभिराय के सर्वतोभद्र महल में महारानी मरुदेवी की कोख से तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। प्रसन्नता की बात है, अयोध्या नगर में महाराज नाभिराय के सर्वोत्तम महल में महारानी मरुदेवी की कोख से तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। अयोध्या नगरी में प्रभु के जन्म की खुशियां मनाई जा रही थी। इसी बीच सौधर्म इंद्र अपनी इंद्राणी एवं अन्य इंद्रगणों के साथ भगवान का जन्मोत्सव मनाने वहां पहुंचते हैं और सभी हर्षोल्लास के साथ प्रभु का जन्मोत्सव मनाते हैं। इसके बाद श्रावक श्राविकाओं ने परम पूज्य श्रमणाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की आध्यात्मिक वाणी का रसास्वादन कर स्वयं के जीवन को कृतार्थ किया। एक ऐसी स्थिति है कि संसारी प्राणी के लिए कहीं ना कहीं जन्म तो लेना ही लेना है और इन सीमाओं में बंधा हुआ जीव 4 समय के पहले किसी न किसी गति के शरीर को धारण करता है। इसी श्रृंखला में पंचकल्याणक समिति के पदाधिकारियों ने महोत्सव में पधारे अतिथि गणों का माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान किया।
अयोध्या नगरी में सौधर्म इंद्र का आगमन होता है। वहां पहुंचने के बाद सौधर्म इंद्र ने तीर्थंकर बालक के पिता श्री महाराज नाभिराय से बालक का अभिषेक करने की अनुमति मांगी। हाँ देवेंद्र, मैं जानती हूँ आप सौधर्मेंद्र हैं, पर आप वहाँ नहीं जा सकते। अरे कैसी बातें कर रही हो? हमने ही तुम्हें नियुक्त किया, हमें भी रोक रही हो। सौधर्म इंद्र के कहने पर शची इंद्राणी गर्भगृह से जाती हैं और जिन बालक को लेकर आती हैं तथा इंद्रदेव के आग्रह करने पर तीर्थंकर बालक को उन्हें सौंपती हैं तथा वे प्रभु को हजारों नेत्रों से निहारती हैं। सुन 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 इंद्राणी, ललना को मोहित खा दे, पाके दर्शन करवा दे, मन की तृष्णा बुझ जाए। जय हो जय हो। अपने सर्वांग शरीर में 1000 नेत्रों का निर्माण करके उन्हें निरख निरख कर देख रहे हैं। इस दौरान एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी इंद्रगण हाथी और रथों पर सवार होकर जा रहे थे। शोभा यात्रा में भक्त गाजो बाजो की मधुर ध्वनि पर नृत्य करते हुए हर्षित नजर आ रहे थे। तदुपरांत भ्रमण करते हुए श्री जी की शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां उपस्थित भक्तों ने उत्साह के साथ भक्ति की। इसके बाद सौधर्म इंद्र इंद्राणी ने श्री जी को कृत्रिम पांडुकशिला पर विराजमान किया और प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में जन्माभिषेक किया। जिन बालक के जन्माभिषेक उपरांत कलाकारों द्वारा भक्तिमय नाटक की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान एक बालिका ने धार्मिक भजन भी प्रस्तुत किया। मेरी भी लुटिया का थोड़ा चिड़चिड़ बातो, मेरी भी लुटिया का न्योनी सिर पे मस्त गाड़ी से के माँ मस्त गाड़ी से एक मटकी जलधा निकल गई, एक बुढ़िया की लुटिया मर गई। तेरी वाणी अमृत झर झर झरती जा। संध्या काल में पुण्यशाली श्रावक श्राविकाएं भक्ति करते हुए प्रभु की आरती करने कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहाँ सभी ने भगवान की मंगल आरती उतारकर स्वयं को धन्य किया। इस दौरान सभी की भक्ति देखने योग्य थी। आरती के बाद एक श्राविका ने मंगलाचरण के साथ संध्याकालीन कार्यक्रमों की शुरुआत की। इसी श्रृंखला में सौधर्म इंद्र ने अनेक रूपों के साथ आनंद नृत्य किया। समारोह की संध्या बेला में भक्तों ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाया। इस दौरान उपस्थित सभी ने स्वयं को गौरवान्वित महसूस किया। आनंद और धर्म की इस पावन गंगा में महोत्सव समिति ने प्रतिष्ठाचार्यों व पात्रों का स्वागत अभिनंदन भी किया।
इसी श्रृंखला में बच्चों द्वारा बाल क्रीड़ा का आयोजन किया गया, जहां युवराज आदि कुमार ने बाल सखाओं के साथ विभिन्न प्रकार के खेल खेले। अगले दिन तब कल्याणक महोत्सव की मांगलिक क्रियाओं को संपादित करते हुए श्राविकाएं युवराज आदि कुमार के पाणी ग्रहण संस्कार की तैयारियां करती हैं और मंगल बधाइयां गाते हुए युवराज को दूल्हा बनाती हैं। युवराज आदि कुमार की बारात में चलने के लिए विभिन्न देशों के राजा महाराजा उत्साहित नजर आ रहे थे। सभी ने उत्साह के साथ युवराज की बारात में सहभागिता की और इस प्रकार प्रभु का विवाह नंदा और सुनंदा से संपन्न हुआ। इसके बाद सौधर्म इंद्र द्वारा युवराज आदि कुमार का राज्याभिषेक किया जाता है। इसके साथ ही महाराज नाभिराय उन्हें मुकुट पहनाकर संपूर्ण राज्यभार सौंप देते हैं। कल्प वृक्षों की शक्ति क्षीण होने के कारण महाराज आदि कुमार ने अपने प्रजाजनों को असी मसी कृषि, वाणिज्य, शिल्प कला आदि का ज्ञान देकर जीवन यापन की कला सिखाई। परिधान रक्षा करना एवं जो शरण में है उसकी रक्षा करना, क्षत्रिय धर्म का पालन करना, आपका कल्याण होगा। बस अवश्य देकर अपना कल्याण करना। और यह है अन्न बीज और दूसरा व्यापार तैयार करना। और यह वृषभ तदुपरांत महाराज नाभिराय ने अपनी पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी को अंक एवं लिपि विद्या का ज्ञान प्रदान किया। इसके बाद स्वर्ग की अप्सरा नीलांजना द्वारा उस नृत्य की प्रस्तुति दी गई जिसे देख प्रभु को वैराग्य उत्पन्न होता है। तीर्थंकर प्रभु के वैराग्य भावों की अनुमोदना करने लौकांतिक देवों का आगमन हुआ और देवों ने भगवान के वैराग्य की प्रशंसा की। आपने संसार शरीर भागों से बड़े होने का विचार किया है, वह सर्वोत्तम है। संसार में समस्त पदार्थ नाशवान है, अतः उनका त्याग करना ही सर्वोत्कृष्ट है। इसी श्रृंखला में बालिकाओं ने जैन आगम पर आधारित 12 भावनाओं के माध्यम से धर्म प्रभावना की। माता पिता के पास ढेर सारा पैसा कभी भी नहीं, ये संसार अच्छा तो लागे है, पर इतने बड़े संसार में थोड़ा सा भी सुख ना है। जो किए हैं कर्म वो अकेले ही भोगने हैं, इसलिए तुम सभी शरीर और आत्मा का वेद विज्ञान का विचार। वैराग्य पथ पर बढ़ने से पूर्व सौधर्म इंद्र ने दीक्षार्थी आदि कुमार का दीक्षाभिषेक किया। इसी श्रृंखला में भरत और बाहुबली का राज तिलक किया गया।
इसके बाद सौधर्म इंद्र द्वारा भगवान को वनगमन हेतु पालकी में विराजमान किया गया। भगवान को पालकी पर विराजमान करते समय उनके माता पिता पुत्र वियोग में विलाप करते हैं और राजकुमार को वन की ओर न जाने की कहते हैं। तू मुक्ति पथ की ओर जा रहा, पर बेटा दिल तो मां का है ना। तत्पश्चात ही सौभाग्यशाली भक्त प्रभु की पालकी को लेकर वन की ओर गमन करते हैं। वन में पहुंचने के पश्चात पूज्य श्रमणाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज ने वट वृक्ष के नीचे भगवान के दीक्षा संस्कार की क्रियाओं को पूर्ण किया तथा कमंडल पिछी आदि भेंट किए। चत्तारि शरणं भवजामि, हन्ति शरणं भवजामि, सिद्धि शरणं भवजामि, साहु शरणं भवजामि, केवली पन्नतं धर्म शरणं भवजामि, तेन स्वाहा। ओम री अर्ति सप्तपद संस्कार स्मृतो, ओम री अर्ति सद्वीर चतुष्टय संस्कार स्मृतो। संध्या बेला में भक्तगण बैंडबाजों के साथ रथों पर सवार होकर प्रभु की आरती करने कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहां सभी ने उत्साह के साथ भक्ति करते हुए प्रभु की आरती उतारी। आरती के पश्चात एक बालिका ने मंगलाचरण के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। लाल गुलाल उड़ रहा है देखो प्रभु के मंदिर में, लाल गुलाल। इसके बाद समिति के पदाधिकारियों ने बालिकाओं एवं विद्वानों का स्वागत सम्मान किया। स्वागत सम्मान के बाद कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कवियों ने अपनी कविताओं की पंक्तियों पर सभी का मन मोह लिया। वर्षों वर्षों बाद है आया अवसर बड़ा विशेष, कलशा लेकर बढ़ते जाओ करने को अभिषेक। बोलो जी बोलो गोमटेश की जय, बोलो जी बोलो बाहुबली जी की जय। मार्ग के पथिक हमें सतपथ दिखलाने आए हैं, ऐसे संतों के चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। गुरुवर के ही श्री चरणों में रख दे ठिकाना, बन जा रे बन तू महावीर नाम का दीवाना। वाकई धन्य है ककरवाहा वासी, जिन्हें प्रभु का जन्मोत्सव व तप कल्याणक मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसे ककरवाहा वासियों का पुण्यदही कहा जाएगा कि उन्हें अपने गुरुवर के सानिध्य में पंच कल्याणक महोत्सव मनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। सौभाग्य और पुण्य के इस उत्सव में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलते हैं इस पंच कल्याणक की तीसरी यानी अंतिम कड़ी के साथ और देखेंगे प्रभु के केवल्य ज्ञान व मोक्ष कल्याणक की झलकियां। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे सकल दिगंबर जैन समाज, ककरवाहा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।